नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है रियल नंबर। तो चैप्टर का नाम ही बेटा रियल नंबर है। तो हमें इस चैप्टर में जितने भी सारे नंबर्स आते हैं, उन सभी नंबर्स की हमें इस चैप्टर में स्टडी करनी है। तो हम इस रियल नंबर के इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले जो भी अलग अलग तरीके के नंबर से एक बार हम उनको देख लेते हैं, और फिर वो समझने के बाद में हम इस चैप्टर के एक्चुअल कंसेप्ट को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब हम नंबर्स को देखते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास होते हैं नेचुरल नंबर्स। सबसे पहले नंबर कौन से आते हैं बेटा? नेचुरल नंबर। किसे कहते हैं बेटा नेचुरल नंबर्स? किसे कहते हैं नेचुरल नंबर्स? ये आपने पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में। तो यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं, हम रिवाइज कर लेते हैं। नेचुरल नंबर मतलब कौन से नंबर बेटा? ऐसे नंबर जो कि स्टार्ट होते हैं वन से, जो कि स्टार्ट होते हैं वन से, बट कहाँ तक है ये किसी को पता नहीं। ये किसी को पता नहीं, तो उसको हम कहते हैं दैट इज स्टार्ट तो हो रहे हैं वन से, बट कहाँ तक जा रहे हैं पता नहीं। मतलब ये जा रहे हैं इन्फिनिटी तक। ये सिंबल है इन्फिनिटी का। ये सिंबल का मीनिंग क्या है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी, और इसको हम और ये बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? इन्फिनिटी मतलब अनकाउंटेबल। क्या कह सकते हैं बेटा इसको? और अनकाउंटेबल मतलब नेचुरल नंबर किसे कहते हैं बेटा? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब ऐसे नंबर जो कि शुरुआत तो होते हैं वन से, स्टार्ट तो होते हैं वन से, बट कहाँ तक जाते हैं ये पता नहीं है, जिसे हम कहते हैं इन्फिनिटी तक। उसका उसी को हम और कहते हैं अनकाउंटेबल तक। क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल। तो ऐसे नंबर को हमने नाम दिया है नेचुरल नंबर्स। ऐसे नंबर को क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स। इन नेचुरल नंबर में सभी नंबर्स है। नेचुरल नंबर में सभी नंबर्स कवर होते हैं, एक्सेप्ट सिर्फ इसमें एक डिजिट नहीं है। कौन सा डिजिट नहीं है बेटा? कौन सा डिजिट नहीं है? जीरो। ध्यान से देखो। तो मैंने क्या किया? मैंने जीरो को ऐड किया। मैंने क्या किया? चलो मैं इसे लिखता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा 1 2 3 4 5 डॉट 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 मतलब कहाँ तक जा रहे हैं पता नहीं। सिंबल है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब अनकाउंटेबल, मतलब बहुत, मतलब भी हम काउंट नहीं कर सकते। तो इन नंबर्स को हमने नाम दिया था नेचुरल नंबर्स। इनमें सभी नंबर्स है, इसमें एक डिजिट मिसिंग है। कौन सा डिजिट मिसिंग है? दैट इज जीरो। दैट इज जीरो। तो मैंने जब जीरो को ऐड किया, मैंने क्या किया? जीरो को किस में ऐड किया बेटा? जीरो को मैंने ऐड किया सभी नेचुरल नंबर्स में। तो जो पूरे नंबर्स मिले, जीरो को ऐड करने के बाद में मुझे जो पूरे नंबर्स मिले, उन नंबर्स को हम कहते हैं बेटा, उन नंबर्स को हम कहते हैं होल नंबर्स। क्या कहते हैं बेटा? होल नंबर्स। तो क्या कहेंगे हम? डेफिनेशन ऑफ होल नंबर्स क्या कहेंगे? द नंबर्स दैट आर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो अप टू अनकाउंटेबल। द नंबर दैट स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो up to uncountable are called as whole number. The number that are started from 1 up to uncountable or infinity are called as natural numbers. तो हमने यहाँ पे नेचुरल नंबर देखे, हमने यहाँ पे होल नंबर्स देखे। अब इन होल नंबर्स में भी नेचुरल नंबर्स है, जिसमें कि मैंने जीरो को ऐड किया। जो नंबर्स मुझे मिले उनका नाम हो गया होल नंबर्स। अब अब क्या है ना बेटा, इन होल नंबर्स में सभी नंबर्स आ रहे। इन होल नंबर्स में सभी नंबर्स आ रहे, बट कुछ टाइप के नंबर्स इसमें अभी भी मिसिंग है। कुछ टाइप के नंबर इसमें अभी भी मिसिंग है। कौन से नंबर है? देखो यहाँ पे, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैंने लिखा है यहाँ पे जीरो 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, इधर इन्फिनिटी, इधर इन्फिनिटी। अब यहाँ पे जीरो से लेके तो इन्फिनिटी तक ये नंबर है। अब इनको तो हमने होल नंबर नाम दिया। अब इनमें मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। -1 -2 -3 -4 डॉट 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 इन्फिनिटी, डॉट 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 इन्फिनिटी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा?
यहाँ पे क्या हो रहा है देखो इधर, जीरो से लेके जीरो से लेके तो इधर इंफिनिटी तक ये हमारे आ गए। चलो यहां से देखते हैं, वन से लेके तो इंफिनिटी तक ये नंबर आ गए हमारे नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, और हम इसको और क्या कह सकते हैं, इनको हम पॉजिटिव नंबर्स भी कह सकते हैं। तो चलो एक बार नेचुरल नंबर के हिसाब से देखते हैं, वन से लेके तो इंफिनिटी तक नेचुरल नंबर, इनमें मैंने ऐड किया जीरो को, इनमें मैंने ऐड किया जीरो को, जो नंबर्स बन गए उनको नाम दिया होल नंबर। उनको क्या नाम दिया, होल नंबर। अब इन होल नंबर्स में भी मैं अभी कुछ अलग टाइप के नंबर्स को ऐड कर रहा हूँ, जैसे कि -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। इधर भी कहाँ तक, इंफिनिटी तक। इंफिनिटी मतलब कहाँ तक, अनकाउंटेबल। कहाँ तक, अनकाउंटेबल। अरे इधर भी अनकाउंटेबल, इधर भी अनकाउंटेबल। अरे इधर मुझे पॉजिटिव नंबर दिख रहे हैं, इधर मुझे नेगेटिव नंबर दिख रहे हैं। और ये क्या है बेटा, ये है आपका जीरो, जो जो मिडल में है, जो कि मिडल में है। सो हम यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं, हम यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, क्या वर्ड यूज कर रहा हूँ, द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव वर्ड्स, सॉरी पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स along with zero। क्या बोल रहा हूँ मैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स along with zero आर कॉल्ड एज, इनको क्या नाम, क्या कहते हैं बेटा, क्या नाम है इनका, इनको कहते हैं इंटीजर्स। क्या कहते हैं बेटा इनको, इंटीजर्स। सो हियर हम यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि इंटीजर्स आर द नंबर दैट वी कैन गेट आफ्टर कंबाइनिंग, कंबाइन करने के बाद में, किसको कंबाइन किया, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स along with zero, along with zero are called as integers। ये हो गई एक डेफिनेशन। दूसरी हम क्या कह सकते हैं बेटा, देखो इधर दूसरी डेफिनेशन, इसकी और एक डेफिनेशन हम क्या कह सकते हैं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बेटा, ये नंबर कौन से है, ये नंबर कौन से है, इन्हें हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। अरे इन नेचुरल नंबर्स में मैंने जीरो को ऐड किया, ये नंबर कौन से नंबर मिले रे, कौन से नंबर मिल रहे हैं, होल नंबर्स। अरे मतलब जीरो से लेके तो आगे के नंबर होल नंबर है। अब मैं होल नंबर में, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं होल नंबर्स में ऐड कर रहा हूँ, किनको ऐड कर रहा हूँ, इन नंबर्स को। ये कौन से नंबर है, निगेटिव नंबर्स। अरे मैं निगेटिव नंबर्स को दिए हुए होल नंबर्स में ऐड कर रहा हूँ, तब भी मुझे कौन से नंबर मिल रहे हैं, तब भी मुझे इंटीजर्स मिल रहे हैं, तब भी मुझे इंटीजर्स मिल रहे हैं। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, कि इंटीजर्स आर द नंबर्स दैट वी कैन गेट आफ्टर एडिंग, आफ्टर एडिंग नेगेटिव नंबर्स टू द होल नंबर्स, आफ्टर एडिंग नेगेटिव नंबर्स टू द होल नंबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज इंटीजर्स। देखो इंटीजर की हम दो तरीके से जो है वो डेफिनेशन देख रहे हैं। किसे कहते हैं इंटीजर्स, पहली पहली डेफिनेशन क्या थी, पहले हम क्या देख रहे थे, पहले हमने ये देखा था कि द कॉम्बिनेशन ऑफ, क्या, द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स along with zero, the combination of positive numbers, negative numbers along with zero are called as integers। ये थी पहली डेफिनेशन। अब दूसरी हमने होल नंबर के हिसाब से देखी थी, हमने होल नंबर के हिसाब से क्या डेफिनेशन देखी है, when we add negative numbers, when we add negative numbers to the given whole numbers। अरे यहाँ तक ये जो है, ये देखो यहाँ से मैं ऐसे 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 इसको ये कंबाइन किया, तो ये मेरे होल नंबर से। सो इन होल नंबर्स में, इस होल नंबर्स में मैंने दैट इज नेगेटिव नंबर्स को ऐड किया, तब जाके भी मुझे कौन से नंबर मिले, इंटीजर्स मिले, तब जाके मुझे कौन से नंबर्स मिले, इंटीजर्स। तो ये थी बेटा कुछ डेफिनेशंस। पहली डेफिनेशन है हमारी नेचुरल नंबर्स की, एक बार शॉर्ट में देख लेते। नेचुरल नंबर किन्हें कहते बेटा, द नंबर दैट आर स्टार्टिंग फ्रॉम वन, बट मींस starting from 1 up to infinity or uncountable are called as a natural number। The number that are starting from 1, the number that are starting from 1 up to infinity are called as whole numbers।
द डेफिनेशन ऑफ इंटीजर्स वी हैव सीन इन टू वेज। इंटीजर्स की डेफिनेशन हम दो तरीके से देखी है। एक तो ये है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव नंबर्स नेगेटिव नंबर्स अलोंग विथ जीरो आर कॉल्ड एज इंटीजर्स, ये थी पहली डेफिनेशन। दूसरी नंबर क्या थी? दूसरी नंबर थी होल नंबर के हिसाब से। क्या थी होल नंबर के हिसाब से? व्हेन वी ऐड, जब मैंने ऐड किया, किसको ऐड किया? नेगेटिव नंबर्स को। किस में ऐड किया? होल नंबर्स में ऐड किया। सो वी कैन से when we add negative numbers to the whole numbers, when we add negative numbers to the whole number, then the combination of number we are getting are called as integers, are called as integers. तो इनके बाद में कौन से नंबर आते हैं बेटा? इनके बाद में आते हैं कौन से नंबर आते हैं? इनके बाद में आते हैं नंबर्स जिनका नाम है दैट इज रैशनल। कौन से नंबर बेटा? रैशनल नंबर्स। ध्यान से देखो। अब ये जो रैशनल नंबर है बेटा, इनकी कुछ डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है देखो? ऐसे नंबर जो कि ऐसे नंबर, और मैं डेफिनेशन लिखता हूं, द numbers that are represented, the number that are represented, देखेंगे पूरा डिटेल में देखेंगे, घबराने की जरूरत नहीं। the numbers that are represented in the form of p upon q, the numbers that are represented in the form of p upon q, यहां तक की डेफिनेशन। इसके बाद एक कंडीशन, वेयर, जैसे टर्म एंड कंडीशन होती है ना, कोई भी हम प्रोडक्ट अगर लेते हैं या फिर कुछ जो कि फ्री में कुछ चीजें रहती है, अगर हम कहीं भी हम ऐड देखते हैं तो वहां पे ऊपर तो लिखा रहता है फ्री में, बट नीचे टर्म एंड कंडीशन रहती है, टर्म एंड कंडीशन रहती है। उसी तरीके से ऐसे नंबर जो कि p अपॉन q के फॉर्म में लिखते हैं, वेयर, क्या कंडीशन है बेटा? वेयर p एंड q आर इंटीजर्स and q not equal to जीरो, q not equal to जीरो, ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अब क्या कहते हैं डेफिनेशन, हम मीनिंग क्या है वो देखते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैशनल नंबर? रैशनल नंबर किसे कहते हैं बेटा? ऐसे नंबर्स जो कि हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? हम उसको लिख सकते हैं p अपॉन q के फॉर्म में, p अपॉन q। इसमें से मैं p और q की जगह पे क्या लिख सकता हूँ बेटा? क्या लिख सकते हैं? जो p एंड q है, इनकी जगह पे मैं कौन से नंबर डाल सकता हूँ? मैं इंटीजर में से नंबर डाल सकता हूँ। मतलब मैं इंटीजर में से किसी भी नंबर को उठा के p और q इनकी जगह पे रख सकता हूँ। बट उसमें और एक कंडीशन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको भी यहाँ पे स्टार कर लेते हैं। स्टार का मीनिंग क्या होता है बेटा? इंपॉर्टेंस। स्टार का मीनिंग इंपॉर्टेंस। स्टार अगर यहाँ पे मैंने कर दिया, उसका मीनिंग इंपॉर्टेंस। वेयर एंड q नॉट इक्वल टू जीरो, हम p और q की जगह पे सभी नंबर्स लिख सकते हैं, बट q जो है वो जीरो नहीं चलेगा। अब इसका मीनिंग क्या है देखो इधर। एक बार मैं क्या करता हूँ, इंटीजर लिख लेता हूँ। इंटीजर क्या है मेरे? इंटीजर बेटा 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, मतलब आगे जा रहे हो। इधर क्या है बेटा? इधर है -1 -2 -3 आपका -4 और डॉट डॉट डॉट। चलो 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 चलो, कॉमा कॉमा कॉमा। अच्छा, इधर भी इंफिनिटी तक, इधर भी इंफिनिटी तक। ये कौन से नंबर है बेटा? ये सभी नंबर्स है हमारे इंटीजर्स। कौन से नंबर है? इंटीजर। अब ये डेफिनेशन क्या कह रही है देखो इधर। डेफिनेशन का कहना ये है बेटा कि कोई भी चीज हम इसको p अपॉन q के फॉर्म में जो नंबर लिखते हैं उसे हम कहते हैं रैशनल नंबर। तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है? p एंड q, ये जो दोनों हैं, ये तो हो गई फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है इसमें? इसको ये, चलो ये भी कहते हैं
ये है न्यूमरेटर, ये है डिनोमिनेटर। नेक्स्ट क्या है बेटा, जो पी और क्यू जो नंबर्स आपको लेने हैं, तो पी एंड क्यू जो है वो आपको इंटीजर्स इंटीजर्स में से ही लेने हैं। और तीसरी चीज, क्यू जो है वो आपका जीरो नहीं चाहिए, कि और जो क्यू है आपका जीरो नहीं चाहिए। एग्जाम्पल, तो चलो चलो मैंने एक एग्जाम्पल लिया 2/3। 2/3 अब मुझे चेक करना है, कि ये रैशनल नंबर है या नहीं है, ये रैशनल नंबर है या नहीं है। तो मैंने यहाँ पे चेक किया, मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ। चलो ये नंबर क्या ये इंटीजर में से है, तो हाँ है, यस, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ये इंटीजर में से है, यस, ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो दिया हुआ नंबर जो है वो आपका रैशनल नंबर है, दिया हुआ नंबर जो है वो रैशनल नंबर है। ये मान लो ऐसे है कि हमें पता नहीं है कि दिया हुआ नंबर रैशनल नंबर है या नहीं, तो हम क्या कर रहे हैं, उस दिए हुए नंबर को हमारे कंडीशन के हिसाब से मैच करके देख रहे हैं। अगर वो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो वो हमारे मीन्स वो रैशनल नंबर है, नहीं तो रैशनल नंबर नहीं है, डायरेक्टली वो नंबर हमारे मीन्स रैशनल नंबर नहीं है। चलो ये हो गया 2/3। चलो मैं दूसरा नंबर लिखता हूँ, -2/5। क्या लिखा मैंने, -2/5। अब मुझे चेक करना है कि ये रैशनल नंबर है या नहीं, तो मैं सीधे सीधे कंडीशन चेक करूंगा, -2। क्या ये क्योंकि मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे जो मैं नंबर रखूंगा, यहाँ पे मैं जो नंबर रखूंगा वो नंबर किस में से होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका इंटीजर में से। कहाँ से होना चाहिए, इंटीजर। तो मैंने तो इंटीजर यहाँ पे लिख लिए ऑलरेडी। चलो -2 इंटीजर है क्या, यस, यस सर। 5 इंटीजर है क्या, यस सर। सो कैन वी से ये रैशनल नंबर है, यस। अरे रूल, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो वो रैशनल नंबर है, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है रैशनल नंबर नहीं है। चलो तो ये रैशनल नंबर है, चलो इसको मैं टिक कर देता हूँ। ओके मीन्स रैशनल नंबर है, अदरवाइज नहीं है। चलो तीसरा नंबर लिखता हूँ मैं कुछ, दैट इज क्या लिखूँ बेटा, क्या लिखूँ, -7/0। -7/0 नंबर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख दिया, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, ये नंबर जो दिया हुआ है वो इंटीजर में से है सर, यस सर, इंटीजर में से है। दूसरा नंबर जो है वो इंटीजर में से है, जीरो इंटीजर में से है क्या, तो इंटीजर में जीरो दिख रहा है आपको, यस, तो ये भी इंटीजर में से है, ये भी इंटीजर में से है, ये भी इंटीजर में से है। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, दूसरी सेटिस्फाई, तीसरी क्या है बेटा, तीसरी क्या है, अरे यहाँ तक इन दो कंडीशन तक तो ये नंबर रैशनल नंबर है, ये नंबर कोई नहीं रोक सकता इसको रैशनल नंबर बोलने से। लेकिन जब मैंने तीसरी कंडीशन, छोटी सी बहुत इंपॉर्टेंट, जब मैंने इसको चेक किया तो समझ में ये आ रहा है कि यहाँ पे कुछ भी चलेगा, जीरो नहीं चलेगा। डिनोमिनेटर में जो जीरो है वो यहाँ पे नहीं, हमें परमिशन नहीं है जीरो को डिनोमिनेटर में। अरे नंबर जो है मैं इंटीजर में से किसी को भी ले सकता हूँ, किसी को भी ले सकता हूँ, लेकिन उन्होंने जीरो को परमिशन नहीं दी है। जीरो वी कैन नॉट राइट एट द प्लेस ऑफ डिनोमिनेटर, हम जीरो को डिनोमिनेटर में नहीं ले सकते। तो यहाँ पे जो नंबर है, क्या हम इसको रैशनल नंबर बोल सकते हैं, नहीं सर, इसको हम रैशनल नंबर नहीं बोल सकते। तो यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया। चलो मैं और एग्जांपल लिखता हूँ, दैट इज फाइन। सर क्या ये रैशनल नंबर है, क्या ये रैशनल नंबर है, तो हम हमारे रैशनल नंबर की डेफिनेशन देखिए कि नंबर तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होना चाहिए, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर चेक करते हैं तो यहाँ पे हमें पी अपॉन क्यू के फॉर्म में वो नहीं दिख रहा है, लेकिन लेकिन डायरेक्टली ऐसा कंक्लूजन नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि कोई भी नंबर अगर होता है, कोई भी नंबर अगर होता है जिसका डिनोमिनेटर नहीं है, उसके डिनोमिनेटर में एक नंबर रहता है। कौन सा नंबर रहता है, कौन सा नंबर रहता है बेटा, वन ऑलवेज। अरे जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ वन होता है, जिसके साथ में कभी भी डायरेक्टली ऐसा इसको अकेले देख के इस पे अटैक नहीं करना है। जैसे ही इस पे हम अटैक करने जाते हैं, इसका बॉडीगार्ड उसके पास में आ जाता है, दिखता नहीं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो वो सामने आ जाता है। क्यों, क्योंकि उसकी जरूरत है। तो इसका मतलब है कि भाई अकेला नहीं है, उसके साथ में एक नंबर है डिनोमिनेटर में जो कि है वन। तो चलो अभी चेक करो, अभी चेक करो, क्या सर ये इंटीजर में से है, यस सर। क्या ये इंटीजर में से है, यस सर।
तो ये दोनों इंटीजर में से है। तीसरी कंडीशन भी चलो इसको चेक करते हैं, डिनोमिनेटर में जीरो है क्या, नहीं है सर, कोई बात नहीं, चलो मतलब ये तीनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये भी रैशनल नंबर है। सर क्या हम इसको भी रैशनल नंबर बोल सकते हैं? फिर से वही चीज, नंबर अकेला दिख रहा है, डिनोमिनेटर है ही नहीं, क्या हम इस पे अटैक कर सकते हैं? नहीं सर, पूरा सोच समझ के चेक करना है, क्योंकि उसके साथ में एक नंबर खड़ा है, कौन सा, दैट इज 1। तो हम ये बोल सकते हैं कि नंबर p अपॉन क्यू के फॉर्म में है। अरे ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो दिया हुआ नंबर जो है वो रैशनल नंबर आ रहा है, तो ये भी रैशनल नंबर है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं बेटा कि कोई भी नंबर जिसको हम लिख सकते हैं कौन से फॉर्म में, जिसको हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर की बात का बहुत इंपॉर्टेंट है, वेयर जो p एंड q है, जो बेटा आपके p एंड q आपको उठाने हैं, वो कहाँ से उठाने हैं, इधर से, कहाँ से उठाने, इधर से। ये हो गई पहली कंडीशन। और तीसरी और इंपॉर्टेंट कंडीशन कौन सी है, जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं चलेगा, जीरो नहीं चलेगा। सो दिस इज नथिंग बट द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर। क्या है बेटा डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर? That is the number that are represented in the form of p upon q, where p and q are integers and q not equal to 0 and q not equal to 0। देखो बेटा, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर p अपॉन q के साथ साथ इनको हम डेसिमल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इनको हम डेफिनेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बट वो डेसिमल के फॉर्म में हम कौन से नंबर को लिख सकते हैं, उसके लिए क्या क्या कंडीशंस है, क्या क्या रूल्स है, ये हम आगे देखने वाले हैं, डिटेल में पूरा देखने वाले हैं, क्योंकि हमें इस चैप्टर में रियल नंबर में रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर की ही स्टडी करनी है, तो उसको हम थोड़ा डिटेल में देखने वाले हैं बाद में, डेसिमल एक्सपांशन से रिलेटेड थोड़ा आगे देखते हैं। अभी तक तो सिर्फ हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में ही यहाँ पे हमने देखा है, तो हम यहाँ पे इसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म तक ही देख लेते हैं यहाँ तक। तो ये हो गया हमारे रैशनल नंबर। तो ये तीनों चीजें ध्यान में रखनी बेटा। ओके, मैं एक बार यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉपरली लिखता हूँ, ताकि आपको अगर लिखना है तो आप लिख सकते हैं। तो ये हो गई आपकी डिफिनेशन। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे एक बार मैं वो लिख लेता हूँ, तीनों जो हमने कंडीशन चेक की एक बार शॉर्ट में, दैट इज एक तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, दूसरी चीज पी और क्यू जो है वो आपके क्या होना चाहिए, आर इंटीजर्स, ये हमने अभी देखा। और तीसरी और इम्पोर्टेंट चीज जो कि जो डिनोमिनेटर है वो जीरो हमें नहीं चलेगा, वो हमें जीरो नहीं चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे मैं कुछ नंबर लिखता हूँ, दैट इज 2/5, ये हमने देखा। अरे क्या हम -7/8 को रैशनल नंबर बोल सकते हैं? यस सर, बोल सकते हैं। क्या हम 0/7 को रैशनल नंबर बोल सकते हैं? इंटीजर, इंटीजर डिनोमिनेटर में जीरो नहीं है, यस, इसको भी बोल सकते हैं। क्या हम -5 को बोल सकते हैं? यस, क्योंकि डिनोमिनेटर में कौन है, जिसके साथ कोई नहीं उसके साथ वन है, उसका सहारा एक ही है जो कि वन। क्या हम 11 को बोल सकते हैं? यस। क्या हम 1/9 को बोल सकते हैं? यस। तो ये सभी कुछ एग्जाम्पल्स है किसके लिए, रैशनल नंबर्स। इसके बाद में आते हैं आपके इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर्स किसे कहते हैं बेटा, इरैशनल नंबर? अब सिर्फ पी अपॉन क्यू के फॉर्म की डेफिनेशन तक ही हम लिमिट तक यहाँ तक रोकते हैं, बाद में हम देखते हैं इसका पूरा डिटेल में, रैशनल और इरैशनल नंबर इन दोनों का पूरा पोस्टमार्टम करना है हमें, और तो थोड़ा आगे देखते हैं। किसे कहते हैं, किन्हें कहते हैं बेटा इरैशनल नंबर? द नंबर्स, द नंबर्स that are not represented in the form of p upon q, where p and q are integers and q
नॉट इक्वल टू 0, क्यू नॉट इक्वल टू 0। तो बेटा इरेशनल नंबर किन्हें कहते हैं? ऐसे नंबर जो कि हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, हम उनको p अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्या है? क्योंकि जो p अपॉन क्यू, p एंड q है वो हमें इंटीजर से सिलेक्ट करने पड़ते हैं, और q जो है वो जीरो नहीं चाहिए, और रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर के हमने रैशनल नंबर के लिए देखा। तो ऐसे कौन से नंबर है, ऐसे कौन से नंबर है जो कि इंटीजर के फॉर्म में हम उनको नहीं उठा सकते p अपॉन क्यू के लिए? तो मान लो मैंने यहाँ पे लिखा कुछ ये नंबर लाइक दिस √3। क्या लिखा बेटा मैंने यहाँ पे? √3। तो मुझे बोलो √3 जो नंबर है उसका तो स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं, इसका स्क्वायर रूट कुछ नहीं आता है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो नंबर है ये हम p अपॉन क्यू के, अब चलो p अपॉन क्यू के फॉर्म में इसके लिए इसको चेक करते हैं। तो आप बोलोगे सर ये जो √3 है इसके डिनोमिनेटर में 1 है, तो क्या हम इसको रैशनली बोल सकते हैं क्या इसको? तो ये तो रैशनल नंबर के जैसा हो गया। बट हमारी कंडीशन क्या कहती है? हमारी कंडीशन कहती है बेटा कि ये होना चाहिए इंटीजर में से, ये भी इंटीजर में से होना चाहिए। तो रैशनल नंबर के लिए जब मैं इसको मैच करके देख रहा हूँ कि ये गलती से मेरे कुछ गलत तो नहीं हो रहा मैं मुझसे, ये कुछ रैशनल नंबर तो नहीं है, तो मैंने जब चेक किया तो ये जो है पहली कंडीशन जो कि इंटीजर में से ये नहीं है, ये है इंटीजर में से बट ये इंटीजर में से नहीं है, तो ये रैशनल नंबर से बाहर चला गया, रैशनल नंबर में तो ये बैठ नहीं सकता। फिर बचा कौन सा नंबर? सो बचा कौन सा नंबर? दैट इज इरेशनल नंबर। सो हम ये बोल सकते हैं कि जो नंबर है ये √3 इरेशनल है। क्यों इरेशनल है? क्योंकि इसको ये तो p अपॉन क्यू के फॉर्म में तो हो गया, बट कंडीशन क्या है कि ये इंटीजर में से होना चाहिए फॉर रैशनल नंबर, बट यहाँ पे ये इंटीजर में से नहीं है, एंड दैट्स व्हाई हम बोल सकते हैं कि ये जो नंबर है वो आपका इरेशनल नंबर है। तो ऐसे कौन से नंबर है और इरेशनल? √5, आपका √7 आ गया, आपका √11 आ गया। सर क्या मैं √4 को भी इरेशनल बोल सकता हूँ? क्या मैं इसको इरेशनल बोल सकता हूँ? तो यहाँ पे अगर मैं चेक किया, मैंने जब चेक किया तो √4 का स्क्वायर रूट निकलता है, ये रूट के बाहर आ सकता है। जब इसको मैंने रूट के बाहर लिया तो ये क्या हो गया? ये हो गया 2। क्या हो गया? ये 2, ये 2 हो गया। और जब 2 है तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ 2/1, 2/1। अरे ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, तो ये नंबर कौन सा हो गया? ये नंबर कौन सा हो गया? रैशनल हो गया। कौन सा हो गया? रैशनल। बट हमें इरेशनल चाहिए, हमें इरेशनल चाहिए। तो इसका मतलब ये जो √4 है वो इरेशनल हो सकता है क्या? इरेशनल हो सकता है क्या? नो, ये इरेशनल नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हो गया बेटा कि कोई भी नंबर, ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर रूट पॉसिबल है, जिनका स्क्वायर रूट पॉसिबल है, जिनको और हम क्या कहते हैं? परफेक्ट स्क्वायर। क्या कहते हैं? परफेक्ट स्क्वायर। तो ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर रूट पॉसिबल है वो नंबर इरेशनल नंबर नहीं हो सकते, वो नंबर इरेशनल नंबर नहीं हो सकते। तो इरेशनल नंबर कौन से? इरेशनल नंबर मतलब ऐसे नंबर्स जिनका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं, जिनका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं। √3, √5, √7, √11, √13, √17 एंड सो ऑन। ये जो सभी नंबर्स है ये आपके इरेशनल नंबर है। इसमें और एक आपका नंबर आता है जो कि पाई। कौन सा नंबर आता है बेटा? पाई। अब आप बोलोगे सर पाई जो है उसकी वैल्यू तो 22/7 है, उसकी वैल्यू तो 22/7 है। पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7 जो हम ये वैल्यू लेते हैं। बट ध्यान से सुनो बेटा, एक्चुअल जो वैल्यू है आपको ये भी पता होगा कि पाई को हम ऐसे भी लेते हैं। क्या लेते हैं? 3.14। क्या लेते हैं? 3 बट अगर एक्चुअल में उसकी वैल्यू देखते हैं, एक्चुअल में वैल्यू देखते हैं तो पाई की वैल्यू 3.14 नहीं है, उसकी वैल्यू कंटिन्यूअस है, उसके आगे डिजिट लाइक 3 1 3 4 5 6 7 9 1 2 7 1 5 एंड सो ऑन। कहने का मीनिंग क्या है कि पाई की जो वैल्यू है बेटा वो कुछ इस तरीके से है, डेसिमल में है, जो कि कंटिन्यूअस चलती जा रही है, जो कि कंटिन्यूअस है, कहीं पे भी रुकती नहीं है। कहने का मीनिंग है कि ये वैल्यू सिंपल 3.14 नहीं है,
वैल्यू कंटिन्यूअस डेसिमल एक्सपेंशन है जो कि रुकता नहीं है, वो हम आगे देखने वाले डिटेल में इस ऐसे टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन को क्या कहते हैं और क्यों आता है। तो यहाँ पे सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि जो पाई की वैल्यू है वो इस तरीके से कुछ कंटिन्यूस चल रही है, बट सॉल्यूशन पर्पस उसको कुछ फिक्स कैलकुलेशन पर्पस के लिए लेने के लिए उसको हम जब उसको डेसिमल में लेते हैं राउंड ऑफ करके, इन सभी को राउंड ऑफ करके उसको लिखा गया है 3.14। क्या लिखा है 3.14, और जिसको जिसको फ्रैक्शनल फॉर्म में क्या लिया है 22/7। ये कैलकुलेशन पर्पस के लिए, किस लिए कैलकुलेशन पर्पस के लिए, इसलिए इसलिए जो पाई है वो एक्चुअल में क्या है आपका इरेशनल नंबर, क्या है इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे एक बार शॉर्ट में देखते हैं किन्हें कहते हैं बेटा रैशनल नंबर, the numbers that are represented in the form of p upon q, where p and q are integers, and q not equal to 0 are called as rational number। ये तो हो गया आपका rational number। irrational number मतलब कौन से नंबर बेटा, the number that are not represented in the form of p upon q। आप बोलोगे सर फिर से मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है कि √3/1 लिख सकते हैं क्या, बट यहाँ पे जो हम चेक कर रहे हैं तो ये आपका इंटीजर में से नहीं है, ये इंटीजर में से है। तो हमारी जो रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या कहती है कि दोनों इंटीजर चाहिए तभी वो रैशनल है, दोनों इंटीजर चाहिए तभी रैशनल है। ये तो पहले ही रूल से बाहर हो गया, इसलिए ये नंबर रैशनल नहीं है। तो रैशनल कौन सा हो गया इरेशनल, जो नंबर रैशनल नहीं है सिंपल वो इरेशनल नंबर है। तो ऐसे कौन कौन से नंबर है, ऐसे नंबर मैं यहाँ पे आपको अगेन फिर से बता रहा हूँ, ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर रूट नहीं होता है, जिनका कोई नहीं मतलब स्क्वायर रूट जिनका नहीं होता है उनको हम कहते हैं इरेशनल नंबर। कौन से नंबर आते हैं, अरे √3, √5, √7, √11, √3, सिर्फ इस ये सभी एक फैमिली के लोग हैं, इसमें सिर्फ एक अलग आ गया है, कौन सा आ गया है पाई, कौन सा आ गया पाई, जिसकी एक्चुअल में तो वैल्यू हम हमें तो लगता है ये है, बट एक्चुअल में ये है क्या, नो, ये वैल्यू कंटिन्यूअसली जा रही है, जिसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनल डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनल दैट इज नॉन टर्मिनल डेसिमल एक्सपेंशन, और शॉर्ट में इसको 3.14 लिखा गया है, जिसको हम फ्रैक्शन में 22/7 लेते हैं, किस लिए कैलकुलेशन पर्पस के लिए। सो दैट्स व्हाई जो पाई है एक्चुअल में क्या है इरेशनल, वो रैशनल है क्या, रैशनल नहीं है, कैलकुलेशन पर्पस के लिए उसको 22/7 लिया है एंड सो ऑन। सो इन नंबर्स को हम कहते हैं इरेशनल नंबर। तो बेटा आज हम यहाँ पे रुकते हैं। तो यहाँ तक हमने आज देखा कि अलग अलग तरीके के नंबर कौन से हैं, जो कि हमने देखा नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रैशनल और इरेशनल नंबर की हमने डेफिनेशन p अपॉन q के फॉर्म में देखी है। अब इसकी डेफिनेशन जो है वो क्या कहते हैं, डेसिमल एक्सपांशन में क्या है, क्यों होता है, और क्या क्या अलग तरीके से इसको क्या क्या अलग कंडीशंस है, ये हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। आज यहाँ पे रुकते हैं, थैंक यू।